हरि अनुराग होया गोविंद राधे। जग विराग हो मन से बता दे। इस पद की व्याख्या में आप लोगों को यह बताया गया कि तीन ही तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। एक भगवान, एक जीव, एक माया। जीव हम लोग हैं और हम लोगों के अतिरिक्त दो बचे, एक भगवान, एक माया। हम भगवान के अंश हैं, आनंद ही चाहते हैं, तो आनंद या तो भगवान में होगा या तो संसार में, माया में होगा। शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि आनंद भगवान में ही है, और आप लोगों का अनुभव भी बताता है कि संसार में आनंद नहीं है। जब संसार में आनंद नहीं है, ये अनुभव हो गया, तो फिर एक बचा, भगवान में ही आनंद होगा। एक गधे की अक्ल से भी समझ में आता है। तो संसार से मन को हटाना होगा, क्योंकि इसमें आनंद नहीं है, और भगवान में लगाना होगा, क्योंकि उनमें आनंद है। बड़ी सीधी सी बात है। तो संसार से मन हटाने का नाम है वैराग्य, और भगवान में मन लगाने का नाम है भक्ति, अनुराग, उपासना, प्रेम। भगवान की भक्ति या अनुराग कैसा होता है, उसका कौन अधिकारी है, ये भी समझ लीजिए। पद्म पुराण कहता है, सर्वेधिकारिणो हि यत्र। भगवान से प्यार करने में, भक्ति करने में सब अधिकारी हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मनुष्य, मनुष्यों में भी सब मनुष्य, यहां तक कि इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि जो राम न कह सके, वो भी अधिकारी है, वो भी महापुरुष हो गया। और रूप गोस्वामी ने अधिकारित्व तो बताया है, वो विशेष समझने का है। उन्होंने कहा तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं। जनरल तो यूं समझो, नाति सक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकार जसौ, भक्ति रसामृत सिंधु। न अत्यंत विरक्त हो, न अत्यंत आसक्त हो, वो भक्ति का अधिकारी है। इसी भावार्थ
का भागवत में श्लोक है, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात न अत्यंत आसक्त हो, न अत्यंत विरक्त हो, ऐसे सब हैं। क्यों? अत्यंत आसक्त इसलिए नहीं है कि संसार में दुख मिलता है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सबकी चप्पलें मिलती हैं तो वैराग्य होता रहता है, और इतना वैराग्य भी नहीं है कि एकदम संसार से मन हट गया हो। तो ये बीच की अवस्था सबकी है। लेकिन भक्त रसामृत सिंधु में बड़ा सुंदर चित्रण है। शास्त्रे युक्तौ च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी या सभक्तावुत्तमो मता। उत्तम अधिकारी भक्ति का वो है जो शास्त्र वेद का भी तत्व ज्ञान रखता हो। आप लोग शास्त्र वेद का ज्ञान समझ रहे हैं ना, तो ये पक्का होगा, फिर डाउट नहीं होगा। तत्व ज्ञान होगा तो फिर कोई हमको बहका नहीं सकता। हाँ, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, और श्रद्धा भी दृढ़ हो। हाँ, ये पक्का है, ढुलमुल नहीं। ऐसा है कि नहीं है, भगवान भीतर है कि नहीं है, भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब डाउट नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चयी उत्तम अधिकारी है, वो तेजी के साथ चलता है भगवान की ओर, बड़ी स्पीड में। और दूसरा है मध्यम अधिकारी या शास्त्रादि स्वनिपुण, जिसने शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान नहीं सुना, नहीं समझा, लेकिन संसार से वैराग्य जोरदार है, इसलिए श्रद्धा जोरदार है। श्रद्धावान सतु मध्यमा या शास्त्रादिषु अनिपुण। और तीसरा है कनिष्ठ अधिकारी, जो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। जो थोड़ी श्रद्धा वाला हो, ऐसे सभी हैं। क्योंकि थोड़ा वैराग्य सबको है, थोड़ा वैराग्य तो थोड़ी श्रद्धा, बीच वाला वैराग्य तो बीच वाली श्रद्धा, अब पक्का वैराग्य तो पक्की श्रद्धा, पक्की भूख। श्याम सुंदर से मिलना ही है। कमर कस लिया, एक हफ्ते में धन्ना जाट ने कमाल कर दिया। एक प्रहलाद है, ध्रुव है, बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे यहां। छोटी छोटी आयु में भगवत प्राप्ति कर लिया। तो भक्ति में सब अधिकारी हैं। पद्म पुराण का सिद्धांत सर्वमान्य है। और डिटेल में समझ लो। नंबर 1, सब शास्त्रों में भक्ति भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा
सृष्टिकर्ता कह रहा है, ऐ मनुष्य, तुम लोगों की ये 4 अंगुल की खोपड़ी न शास्त्र वेद पढ़ सकती है न समझ सकती है। अगर पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकती। क्यों? श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। हमारे यहां वेदों शास्त्रों में 2 विरोधी बातें लिखी हैं, हम पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसीजन नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद। वास्तविक महापुरुष से समझो, शास्त्र वेद का ज्ञान स्वयं पढ़ के नहीं समझ सकते। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास भगवान के अवतार कह रहे हैं, मैंने 6 शास्त्रों को मथा है। स्कंद पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में भी ये श्लोक है, ऐ मनुष्यो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो। ये तमाम पढ़ के तो पागल हो जाओगे। तो सब शास्त्रों वेदों में भक्ति भरी है और समस्त कर्ताओं में भक्ति, यानी सब भक्ति कर सकते हैं। सदाचारी दुराचारी दोनों में भक्ति। सदाचारी तो भक्ति करता ही है, दुराचारी में भी भक्ति। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, घोर दुराचारी हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए बस काम बन जाएगा उसका। क्या था ये कुछ नहीं, क्या है ये देखो। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जो पिशु पाप यो नया, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगतिम। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक गीता। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कोई हो, सब अधिकारी हैं। और विरक्त भी अधिकारी है, आसक्त भी अधिकारी है, दोनों अधिकारी हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धुन्वन्ति कार्तेन निहारमिव भास्करा। कोई भी हो। और ज्ञानी भी भक्ति में अधिकारी है, अज्ञानी भी। ज्ञानी तो भक्ति करेगा ही, अज्ञानी भी। ज्ञात्वा ज्ञात्वा स ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा, भजन्त्यनन्य भावेन ते में भक्त तमा मता। भगवान कह रहे हैं, मुझे जान कर भक्ति करे उसको भी गोलोक मिलेगा, और मुझे बिना जाने मुझसे प्यार कर ले उसको भी हम गोलोक दे देंगे। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता,
गोपियां ठाकुर जी को भगवान भगवान नहीं मानती थी, गाली देती थी। और लफंगे गोलोक गई। शिशुपाल तो भरी सभा में गाली देता था, वो भी गोलोक गया। मन का अटैचमेंट हो जाए, किसी तरह हो जाए। मुक्त भी भक्ति का अधिकारी, बद्ध भी भक्ति का अधिकारी, मुमुक्षु भी भक्ति का अधिकारी। निवृत्त तारसाई रूप गीयमानात् भवौषधात् क्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक। मुक्त भी अधिकारी, बद्ध भी अधिकारी, सब एक क्लास में बैठेंगे। ब्रह्मा शंकर भी और अजामिल भी वहीं बैठेगा। सब राधे राधे करेंगे, सब अधिकारी हैं और सब द्रव्यों से भक्ति होती है। ये पदार्थ होना देवताओं में शर्त है। इनके लिए ये होना, इनके लिए काला, इनके लिए लाल वस्त्र, इनके लिए सफेद वस्त्र। भगवान के लिए कुछ नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक गीता। पत्ता दे दो हमको। अरे पत्ता आदमी नहीं खाता, भगवान को पत्ता दे दो। कृपा करो